नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पेशा एक्ट के बारे में बात करेंगे। पेशा एक्ट क्या है, ये क्यों लाया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों थी, किस समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया, इसके उद्देश्य क्या थे और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इस सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? पेशा एक्ट का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, यानी कि पंचायत क्षेत्रों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं उन क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार करने के लिए अधिनियम लाया गया। संविधान की भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। अब ये पंचायती राज कहाँ लागू नहीं था? अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं था। क्यों नहीं लागू था? क्योंकि उनके रीति रिवाज, परंपराएं आदि अलग हैं, जो सामान्य जो लोग हैं उनकी भांति नहीं है। तो उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए पंचायतों के नियम, उस हिसाब से ये पंचायती राज शेड्यूल एरियाज में लागू नहीं था। ये किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया पेशा एक्ट। आपको ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। कब आया? तो 24 दिसंबर 1996 में इसे लाया गया। किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? भूरिया समिति। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो भाग 9 में। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब पेशा एक्ट के उद्देश्य क्यों लाया गया? क्योंकि पंचायती जो एरियाज हैं वहाँ में आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त शासन, यानी उनका खुद का शासन हो, बाहर से कोई आके उन पर शासन ना करे, जिससे उनके रीति रिवाजों, परंपराओं आदि पर कोई असर ना हो। उनकी परंपरा का संरक्षण हो, संसाधन संरक्षण हो, प्राकृतिक संसाधनों का जो रक्षक है वो आदिवासी समुदाय माना जाता है, क्योंकि वो जंगलों में ही निवास करते हैं और जंगलों को ही अपना देवता और अपना आरक्षित क्षेत्र मानते हैं। अब ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए भी पेशा एक्ट लाया गया। ग्राम सभा का सशक्तिकरण क्या है? पंचायत में होती है ग्राम सभा, उसको अधिकार भी पेशा एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो भूमि अधिग्रहण, सरकारी भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यक, यानी यदि आप आदिवासी क्षेत्र में भूमि पर कोई स्कूल या फिर अन्य विकास कार्य करना चाहते हैं तो उस भूमि को लेने से पहले आपको किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी? ग्राम सभा की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पुनर्वास, यानी आप वहाँ से जनता का, आदिवासी समुदाय के लोगों का अगर पुनर्वास करना चाहते हैं, विस्थापन करना चाहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह उनको बसाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। खनन लाइसेंस के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यक है। यदि आप आदिवासी क्षेत्र में खनन करना चाहते हैं कुछ खनिजों का, तो उसके लिए जो आप लाइसेंस बनवाएंगे तो उसमें ग्राम सभा की स्वीकृति भी आपको लेनी पड़ेगी। बाकी वनोपज, यानी कि तेंदुपत्ता, महुआ, चारा आदि, इन सब पर भी ग्राम सभा का अधिकार है। इनकी परमिशन के बिना आप इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद शराब आदि जो नशे हैं उनका प्रतिबंध लगाना है, या फिर किस तरह से उनको चलाए रखना है इन सब चीज़ों को, तो उस सब का नियंत्रण भी ग्राम सभा करेगी। साहूकारी नियंत्रण भी यहाँ ग्राम सभा करेगी। अब हम बात करेंगे कि पेशा एक्ट कहाँ कहाँ लागू है। तो यह 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्यों में लागू है। 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों को शामिल किया गया है जहाँ आदिवासी समुदाय निवास करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, और फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। ये पूरे 10 राज्य हैं: छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और हिमाचल। यहाँ राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ भी हैं और जनजातीय सलाहकार परिषद भी यहाँ पे बनाई गई है, जिससे जनजातियों का संरक्षण किया जा सके। उसके बाद सामाजिक सेवाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी, राशन दुकानों पर संगठित प्रबंध, सरकारी योजना कार्यान्वयन, ये भी किसकी परमिशन से होगा? ग्राम सभा इनको देखेगी, इनका रेगुलेशन करेगी। अब पेशा एक्ट क्यों ज़रूरी है? भूमि एवं संसाधन, आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके, जिससे
उनके शोषण पर रोक मिल सके, उन्हें उच्च ब्याज एवं शोषण से बचाया जा सके। पहचान संरक्षण, उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। स्वायत्तता यानी कि वो खुद पर स्वयं अधिकार करें, किसी अन्य के नियम कानून पर थोपे ना जा सकें। अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वे अपना शासन स्वयं संभाल सकें। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये पूरे भारत में लागू नहीं है। 10 राज्य जो 5th शेड्यूल संविधान की 5वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियां, उनमें से 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं जहां पर पेशा एक्ट लागू किया गया है। अब हम एमपी की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट कब लागू हुआ, क्यों लागू किया गया। तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया। और मध्य प्रदेश में कहाँ, तो 89 ब्लॉक हैं जहाँ आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, वहाँ पर ये लागू किया गया। अब ये जो कानून है ये जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है। यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनजातीय लोग अपनी पहचान खोए बिना विकास की मुख्य धारा से जुड़े रह सकें। इसके लिए क्या है कि राज्यों को अपने स्तर पर इसके नियम बनाने की शक्ति दी गई है, यानी कि राज्य जमीनी स्तर पर अपने हिसाब से पेशा एक्ट में थोड़ा संशोधन करके उसे लागू कर सकते हैं, जिससे कि जमीन पर, धरातल पर ये कानून अच्छी तरीके से लागू हो सके और आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। तो मध्य प्रदेश में पेशा की स्थिति है कि यह 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया। और कहाँ लागू हुआ, 89 ब्लॉक में जहाँ आदिवासी समुदाय निवास करता है। अब विशेषताएं देखेंगे हम कि क्या विशेषताएं हैं। तो ग्राम सभा सर्वोच्च, सभी निर्णयों में ग्राम सभा की प्रधानता, चाहे वो विकास से जुड़े हों, पुनर्वास से जुड़े हों, ब्याज से जुड़े हों, नशे आदि की दुकानों के मामले से जुड़े हों, स्कूल, आंगनवाड़ी, सभी मामलों में किसकी सर्वोच्चता रहेगी, ग्राम सभा की सर्वोच्चता रहेगी। जल, जंगल, जमीन पर समुदायों का ही स्वामित्व रहेगा और ग्राम सभा की परमिशन के बिना आप इनका दोहन और उपयोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रामीण बाजार नियंत्रण, ग्रामीण जो बाजार लगते हैं उन पर भी सब चीज़ों पर ग्राम सभा का कंट्रोल रहेगा। विवाद समाधान, यानी जो भी गांव में विवाद हो रहा है तो स्थानीय समितियों द्वारा ही उसका निवारण कर दिया जाएगा। अब पूरा विवरण देख लेते हैं कि 1996 में पेशा कहाँ लागू हुआ, मतलब पेशा अधिनियम पारित हुआ और लागू सब राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पर किया। तो मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, 2022 में लागू हुआ। मुख्य शक्तियाँ क्या हैं, भूमि अधिग्रहण, खनन, लघु वन उपलब्ध, शराब आदि का नियंत्रण कहाँ, किसको दिया गया, ग्राम सभा को दिया गया। लागू कहाँ है, 5वीं अनुसूची में सम्मिलित 10 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल में। इसका उद्देश्य क्या है, अपना गांव अपना राज्य। क्यों, क्योंकि आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता और परंपराओं का संरक्षण किया जा सके, उन पर किसी प्रकार का नियम कानून न थोपा जा सके जो उनकी परंपराओं के विरुद्ध है। इसीलिए ये नियम आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार के लिए बनाया गया और पंचायती राज का विवरण संविधान के 9वें अनुसूची में किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और एक बात और है कि ग्राम सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कम से कम कितना होना चाहिए, 1/3 MP में इतना होना चाहिए। ये सब बात आप अच्छे से याद रखना। यही था पेशा एक्ट। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।